क्या चीज़? हाँ हाँ हाँ। कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल ऐसे करना है, इस टाइप का एक गोला बना लिया दीवार के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर साइट को बिठाओ, पिस्टल की साइट इसके अंदर ले ली। अब 10, 15, 20 सेकंड तक इसके अंदर ही घूमने दो इसको। जैसे ही ये साइट इधर टच हो जाती है या ऊपर टच होगी या कहीं भी टच हो गई तो काउंटिंग को दोबारा से रीस्टार्ट कर दो। आपका टारगेट होना चाहिए स्टार्टिंग में कि मेरे को 10 सेकंड तक इस गोले के अंदर साइट रखनी है। और ये गोला कितना बड़ा होगा? 1 रुपये का सिक्का आता है ना नए वाला, उतना ही बड़ा। यह 9 की रिंग है एयर पिस्टल के टारगेट में। 9 की रिंग के जितना गोला बनाइए और उसके अंदर लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी के ऊपर खड़े होकर के एम कीजिए और वो किसी भी सर्कल के साइड, किसी भी कॉर्नर के ऊपर आपकी साइट टच नहीं होनी चाहिए। अगर साइट टच हो गई कहीं भी तो आप रीस्टार्ट कर दो काउंटिंग को। ये करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आपकी मसल्स ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, मसल पे कंट्रोल बेटर हो जाएगा। अच्छे शूटर में और बुरे शूटर में क्या फ़र्क है? अच्छे शूटर का कंट्रोल ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल है, और जो अच्छा शूट नहीं कर पा रहा उसका कंट्रोल नहीं है। और शूटिंग को अगर एक शब्द में बताएं कि शूटिंग क्या है, कंट्रोल ही शूटिंग है। जिसका जितना ज़्यादा कंट्रोल है अपनी ब्रीदिंग पे, अपने थॉट्स पे, अपनी बॉडी पे, ट्रिगर पे, ग्रिप पे, साइट पे, जितना ज़्यादा कंट्रोल है वो उतना ही अच्छा शूटर है। तो यू हैव टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, सब कुछ। पता चल गया मूवमेंट को कंट्रोल करने का। इसके अलावा भी दूसरा तरीका है। एक क्या कर लिया, डॉट बना लिया, ठीक है। इस डॉट के नीचे भी साइट लगा करके होल्ड रख सकते हैं कि इसके सेंटर में 10 सेकंड तक एम रखना है, हिले नहीं। समझ में आ गया? ये दोनों एक्सरसाइज आप स्टेबिलिटी को, शोल्डर की जो मूवमेंट है उसको कम करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ आ जाती है? पहली चीज़ होगी पोजीशन ले लिया अपन ने। दूसरी चीज़ क्या है? पोजीशन में कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़, पोजीशन लेने के बाद क्या करते हैं? ग्रिप पकड़ा पिस्टल का, ग्रिप पकड़ते हैं, ग्रिपिंग। ग्रिप के अंदर क्या खास चीज़ है जो ध्यान में देनी चाहिए? नॉर्मली हर आदमी ग्रिप पकड़ता है, हर शूटर पिस्टल की ग्रिप पकड़ रहा है, राइफल की पकड़ रहा है, शॉटगन की पकड़ रहा है। ग्रिप का पर्पज़ क्या है हमारा पकड़ने का? साइट को अलाइन करना, इसके अलावा तो कोई उद्देश्य नहीं है। इस चीज़ के तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलते, किस में ताकत ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तगड़ा पकड़ रहा है, कौन ढीला पकड़ रहा है। इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई प्राइस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। पिस्टल को इतना ही पकड़ना है, किसी भी हथियार को। एक जब बेसिक स्टडी होती है गन्स के बारे में तो ट्रिगर और ग्रिप, इस दो का किस चीज़ से ताल्लुकात है? ग्रिप का ताल्लुकात है ट्रिगर से। जिस हथियार का जितना हैवी ट्रिगर है, हैवी ट्रिगर है इसका मतलब उसका कैलिबर बड़ा है और रिकॉइल झटका बहुत ज़्यादा है, उसका ग्रिप उतना ज़्यादा टाइट पकड़ा जाए। जिस हथियार का झटका कम है और ट्रिगर वेट कम है उसको उतना ही हल्का पकड़ा जाएगा। तो हमारा सबसे हल्का पिस्टल है 10 मीटर का, तो उसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही पकड़ना है जितने से सिर्फ साइट को स्टेबल कर लें हम। ये आप सब लोग समझ सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं ना। जो भी पिस्टल पकड़ता है ये चीज़ फील कर सकता है कि पिस्टल को उतना ही पकड़ना है जिससे साइट सिर्फ स्टेबल हो जाए हमारी, उसके आगे प्रेशर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 50 का बाद में आएंगे। 50 का और भी हल्का पकड़ो, जिसका जितना ट्रिगर हल्का है और भी हल्का पकड़ो। 50 तो फ्री पिस्टल है,
उसका तो बोलते हैं कि फ्री है, पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पकड़ोगे मूवमेंट ज़्यादा होएगी और साइट रेडियस भी ज़्यादा है, टारगेट भी बहुत दूर है। 1 mm का मूवमेंट 50 mm बन जाएगा वहाँ पे जाते जाते। 50 मीटर की दूरी है ना, तो 50 का तो और भी हल्का पकड़ना है। 10 मीटर का ग्रिप कितना पकड़ना है, जितने से सिर्फ साइट स्टेबल हो जाए। छोटे बच्चे को लेके जाते हैं ना घुमाने के लिए, उसका हाथ पकड़ते हैं तो इतना ढीला भी नहीं पकड़ते, क्योंकि वो छुड़वा लेगा हाथ, वो छोड़ के आपको भाग जाएगा। तो इतना ढीला भी नहीं पकड़ना है कि वो छुड़वा के भाग जाए, और इतना टाइट भी नहीं पकड़ना है कि उसको हर्ट होने लग जाए। छोटे बच्चे का हाथ सबने पकड़ा है। दूसरी चीज़, अब जब आपका शूटर पिस्टल पकड़ रहा है तो आप उसको कैसे बताओगे कितना पकड़ना है? क्या पता वो नहीं समझा है ना। आप तीनों इधर आ जाओ, तीनों आ जाओ। कैसे पता चलाएंगे कि वो उतना ही पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है ना। तो इसका एक तरीका है, हाथ मुझे दे दो, उसका हाथ पकड़ लो, यहाँ से, हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ, पास में गोला बना लो, हाथ पकड़ो। अब मेरा हाथ पकड़ो यहाँ से। अब मैं इस हाथ के ऊपर जितना प्रेशर लगाऊंगा उतना ही आपको उस पर लगाना है, उतना ही आपको इधर लगाना है, उतना ही मेरे पास वापस आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, पता चल गया। मेरे पास में वापस आ गया ना, वही प्रेशर जितना मैंने इस हाथ पे दे रखा है उतना ही घूम के मेरे पास वापस आ गया। अगर शूटर उतना ही प्रेशर आपको वापस दे रहा है, इसका मतलब वो समझ गया कि ग्रिप कितना पकड़ना है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये आप चेक कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम बताते कुछ हैं, शूटर समझता कुछ है, तो जो बात डिलीवर होनी चाहिए वो डिलीवर नहीं हो पाती है। हम बोलते हैं हल्का पकड़ो, हल्का पकड़ो। अब मेरा हल्का हो सकता है कि इस भाई का हल्का ना हो, इसका हल्का मेरे से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। ये जिम मारने वाला आदमी हो सकता है कि उसकी जगह पे कोई बिल्कुल भाई की तरह ब्रूस ली पहलवान हो, तो उसका हल्का और भी ज़्यादा हल्का हो। तो हर आदमी की बॉडी की ताकत, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, तो सेम चीज़ समझ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो उसको चेक भी करना है कि वो हल्का एक्चुअल में पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो ग्रिप इतना पकड़ना है जितने से क्या है, साइट स्टेबल हो जाए। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? आप मान लो टाइट पकड़ रहे हो, तो टाइट पकड़ने से पहली चीज़ तो जो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है वो क्या है, आपके हाथ का किसी भी चीज़ को आप टाइट पकड़ोगे तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। इतना तो सबको पता है, ब्लड का फ्लो रुक गया। तो ब्लड का फ्लो अगर हाथ में नहीं आएगा, फिंगर्स में नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ट्रिगर फिंगर सुन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको जो ट्रिगर का फील आना चाहिए था, 500-600 ग्राम का आपका ट्रिगर है, जो फील आपको पहले कार्ड में आ रहा है वो दूसरे में नहीं आएगा। 5वें-6ठे कार्ड में जाते जाते तो आपको ट्रिगर का फील ही आना बंद हो जाएगा अगर आप टाइट पकड़ोगे तो। एक नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है, जल्दी थक जाएगी मसल्स, हाथ थक जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, 60 की 60 गोली में आप कोई मशीन नहीं हो कि आपको सेट कर दिया इतने प्रेशर के ऊपर और आप उतना ही प्रेशर लगा दोगे। 60 की 60 गोली में एक जैसा प्रेशर मेंटेन नहीं कर सकते आप। पहली 10 गोली में अलग है, अगली 20 गोली में अलग है। 60 गोली होते होते हाथ थक गया तो आपका ग्रिप ढीला पड़ने लग गया। अब कुछ शूटर तो होते हैं जो क्लिक दे लेते हैं, कुछ क्लिक नहीं देंगे। उनको लगेगा कि साइटर में मेरी सेट थी तो अब तो सेट ही है, मैं क्लिक क्यों दूं। कई लोग देते ही नहीं है क्लिक। बहुत से बच्चों को देखा है एकदम 10 के जस्ट नीचे ग्रुप बना देंगे लेकिन क्लिक नहीं देंगे। अब 60 गोली तक हाथ थकते गया, ग्रिप ढीली पड़ती गई, ग्रिप ढीली पड़ती गई तो साइट भी थोड़ी नीचे आ गई। अब वो वहीं चला रहा है। 98 का कार्ड से स्टार्ट किया था, 92 के ऊपर 6ठा कार्ड मार रहा है और पूरा 10 के नीचे ग्रुप है। 2 क्लिक मारे तो ऊपर 99 100 का कार्ड हो सकता है। तो क्या होगा, जीरोइंग ही चेंज हो जाएगी। इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना हो तो क्या करना है, 10 शॉट चलाइए एकदम टाइट पकड़ के, 10 शॉट चलाइए मीडियम पकड़ के, और 10 चलाइए एकदम ढीला पकड़ के। सेम पिस्टल है, सेम टारगेट है, सेम पोजीशन, सब कुछ सेम है। तीनों का ग्रुप अलग अलग बनेगा। आप साइड तो तीनों ही तरीके से एक ही जगह देख रहे हो। आप बोलोगे कि कितना टाइट पकड़ने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो साइड तो वहीं मिला रहा हूं हर बार। बट टेक्निकली गोली तो साइड के डायरेक्शन से जानी चाहिए ना।
आपके टाइट पकड़ने से क्या फ़र्क पड़ना है उसको, क्योंकि साइड तो आप हर बार वहीं मिला रहे हो, तो गोली तो हर बार वहीं जानी चाहिए थी, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, लेकिन नहीं जा रही है। आप जैसे ही टाइट पकड़ रहे हो गोली ऊपर जा रही है, मीडियम पकड़ रहे हो सेंटर में आ रही है, ढीला पकड़ रहे हो नीचे आ रही है, 3 ग्रुप बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना टाइट पकड़ोगे, जितना ढीला पकड़ोगे, ग्रिप का प्रेशर अगर बार बार चेंज होता जाएगा तो आपकी जीरोइंग चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ग्रिप एक जैसा होना चाहिए, और टाइट ग्रिप एक जैसा पकड़ नहीं सकते, नॉर्मली भी नहीं पकड़ सकते, प्रैक्टिस में भी। मैच में क्या होगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो साइटर चला रहे हो तो आप एक अलग मोशन में हो, अलग मूड में हो, अलग इमोशन है, अलग प्रेशर है, कम है, तो साइटर में अलग जीरोइंग होगी, सेट कर लिया। जैसे ही पहला कार्ड स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा एकदम अलर्ट हो जाता है शूटर की, बस अभी शुरुआत करनी है तो मेरा अच्छा जाना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या है, अच्छे के चक्कर में टाइट पकड़ेगा, टाइट पकड़ेगा तो ग्रुप पहले कार्ड में ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मान लो कोई शूटर है 580 मारने वाला प्रैक्टिस में, तो उसके साथ क्या हुआ, पहला कार्ड टाइट पकड़ लिया, पहला कार्ड जाके लगा 92 या 3 का, तो 580 मारने वाले का मतलब है कि 96 या 7 का कार्ड मिनिमम वो मारेगा ही मारेगा, तभी तो 580 बनेगा। लेकिन उसका कार्ड लग गया 92 का। अब 92 का कार्ड लगते ही अंदर के जो इमोशन थे वो सारे ख़त्म, और अंदर से क्या आवाज़ आई, ये मैच तो गया, ये मैच तो ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो। तो अब क्या करें, अब वो नॉर्मल रिलैक्स हो गया कि भाड़ में जान दे, हो गया कांड, अब अगले मैच में देखेंगे, अब तो चला आराम से। अब वो नॉर्मल ग्रिप पे आ गया, क्योंकि प्रेशर निकल गया ना, ख़त्म हो गया। अब वो नॉर्मल में आ गया, नॉर्मल में आते ही क्या हुआ, उसने मारा 99, क्योंकि जीरोइंग वापस सेट हो गई। अब वो क्या करेगा, 92 में इधर 3 पॉइंट डाल देता हूँ, चल, तो ये 96 बच जाएगा, उधर 3 पॉइंट डाले, 95 96 बन गए दोनों। अब भी बात बन सकती है, कर सकता हूँ, है ना। तो फिर अगले कार्ड में फिर क्या करेगा, फिर टाइट पकड़ेगा, फिर टाइट पकड़ के क्या किया, 94 का कर लिया। तो उसको लगा अरे यार, अब तो 2 पॉइंट तो पहले कार्ड में कम थे, 2 इसमें कम हो गए, क्योंकि 96 की एवरेज तो कम से कम चाहिए, 396 चाहिए, 397 चाहिए, तो 80 तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन ठीक है 75-6 तो पहुंच ही सकता है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा इमोशन मरेगा, फिर नॉर्मल होकर चलाएगा, 98 का चला दिया, फिर अंदर से वो लालच जागा, ठीक है कोई बात नहीं, 98 वाले 2 पॉइंट इधर डालता हूँ, ये भी 96 हो गया, ये वाला भी नहीं 96 हो गया। तो कार्ड कैसे कैसे हो गए, 95, 96, 96, 96, 4 कार्ड हो गए। 4 कार्ड के बाद बैठ के फिर रणनीति बनाता है, अब क्या किया जाए। तब तक पीछे भी देख लेता है, 2-4 शूटर भी बैठे हुए हैं, अपने क्लब के भी हैं, पापा भी देख रहे हैं, उधर मम्मी बोल रही है ले बेटा केला खा ले, पापा बोल रहे हैं ले जूस पी ले, क्योंकि सबको उम्मीद है कि अब करेगा। तो जैसे ही पापा मम्मी ने उसकी डाइट दी थोड़ी सी, तो अब उसको लगा कि अरे यार अभी भी उम्मीद तो बाकी है पीछे वालों में, मतलब कर सकता हूँ मैं, करना चाहिए मेरे को। तो अब वो क्या करता है, फिर जाता है करने के लिए कि नहीं अभी तो इज्जत पे आ गई बात, सब लोग देख रहे हैं तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिर वो क्या करता है, टाइट पकड़ता है, टाइट पकड़ के क्या करता है, मारता है 92, क्योंकि अब वो सारी बातें भी दिमाग में घूम रही हैं पीछे वालों की, हर शॉट में पीछे भी देख रहा है। जैसे 10 लगता है देखता है, 7 लगता है या 8 लगता है तो फिर वो देखता नहीं है, पीछे बुला भी रहे हैं लोग, उसको रोक रहे हैं कि नहीं तू गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो ऐसे ही देख लेता है और फिर पूरा नहीं देखता है पीछे, है ना, चोरी से देख लेता है कि हाँ मैंने 7 मारा, देख तो लिया, लेकिन अभी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है। 92 पे ऑल आउट हो गया। अब कार्ड कैसे कैसे हैं, 95, 96, 96, 96, 92। अब आ गया लास्ट कार्ड। तो अब उसका जो 70 वाला जो ख्वाब था वो भी खत्म हो गया कि अब तो क्या है, 4 पॉइंट प्लस हैं, 4 96 के कार्ड है ना उसके पास में, एक 95 का है, 5 हो गए, नहीं 3 96 के हैं, एक 95 का है, एक 92 आ गया। तो 92 वाले के अंदर ये जो तीनों 96 का एक एक पॉइंट है वो इधर डालता है 92 वाले में, तो इसको 95 बनाता है, और बाकी सारे अब क्या हो गए, 95 हो गए। अब वो क्या करता है, 70 तो छोड़, 95 का एक और मार ले, 80 तो गया, एक 95 का और मार ले, 70 बना ले अपने। तो ये अंदर सेल्फ टॉक चल रही है उसके, ठीक है। अब वो फिर दोबारा से शुरू होता है, फिर
थोड़ी सी ग्रिप नॉर्मल है, थोड़ी सी टाइट भी है, लेकिन बीच में फंसा हुआ है। कंट्रोल कर करके चलाता है इंडिविजुअल एक एक शॉट। सबकॉन्शियस में जो टेक्निक थी वो सब गायब, भूल गया सब कुछ। ग्रिप पकड़ना, साइड देखना, कुछ याद नहीं है। अब सिर्फ एक ही चीज़ याद है, 95 का कार्ड लगना चाहिए। ठीक है, अब वो स्टार्ट करता है, पहला शॉट चलाया 10, हो सकता है बात बन सकती है। फिर दूसरा चलाया, डग 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 ठाक करके निकलो, क्या वो, हाँ 10 बच गया। ठीक है, 2 10 लग गए, लेकिन हिला पड़ा है पूरा। अब तीसरा शॉट उठाया, अब उसको क्या लगा, इतनी डगडग में 10 लग गया, इसका मतलब 10 तो लग सकता है, अपना तो मुकद्दर जो है सिकंदर है आज तो, है ना। अब तीसरा शॉट में भी वैसे ही डगडग डगडग हो रही है, और वो क्या करता है, ट्रिगर दबाता है, क्या सोच के कि पिछले वाले में भी तो 10 लगा था ऐसे डगडग में। वो ट्रिगर दबाता है और लगता है सत्ता सीधा, ये क्या हो गया, मर गए। अब हो गया कांड गड़बड़। अब कई देर तक सोचता है, 3 शॉट हो गए, 3 पॉइंट लेस हो गए, 2 10 तो कोई मतलब के नहीं रहे सत्ता लगते ही। तो अब तो बात बनी नहीं, 5 10 और मारने हैं अभी उसको, 7 गोली बची हुई हैं। तो अब थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब फिर टाइट पकड़ेगा, ऊपर 9 ऊपर 9 9 9 मारते मारते कार्ड कितने का गया, 93। स्कोर बना कितना, 568। 68 बन के ऐसे 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 करते गया, और 68 पे डुबकी लगा दी, पैक करके घर आ गया। होता है ना ऐसा, नहीं होता क्या, ऐसा ही होता है 90% शूटर के साथ। 90% शूटर के साथ में ऐसा ही होता है। मैं जब किसी शूटर का एनालाइज करता हूँ तो मैं उसकी टेक्निक को बहुत बाद में देखता हूँ। ये मेरा पैटर्न ही नहीं है उसकी टेक्निक देखने का। मैं बोलता हूँ 5 7 10 मैच के स्कोर लेके आ जा पहले, और उस स्कोर के अंदर हमारे टाइम पे तो मैं तो अभी जो जिसको स्टार्ट करवाता हूँ मैं तो बोलता हूँ शॉट बाय शॉट लिख के दो मेरे को, कौन सा शॉट 9 मारते हो, कौन सा 8 मारते हो। वो भी एक पैटर्न है, हर शूटर का सेम मिलेगा, लेकिन मोस्टली कार्ड तो मिल ही जाएगा। अब आप शूटर के कार्ड देखोगे ना तो उस कार्ड से आपको पता चल जाएगा, ऐसे 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 करके, एक अच्छा एक बुरा, मतलब इमोशनली बिल्डअप हो रहा है, टूट रहा है, बिल्डअप हो रहा है, टूट रहा है। तो जैसे ही एक गिरेगा अगला शॉट ठीक। कभी भी देखना 7 या 8 मारने के बाद अगला शॉट 10 लगता है, क्योंकि वो प्रेशर था वो निकल गया 8 में। उसके बाद में नॉर्मल होकर चलाता है, गया यार चलने दे आराम से, फालतू झाड़ू मत लगा। नॉर्मल फेंकता है शॉट को, आराम से 10 लग जाता है। कभी भी देखना फाइनल में या मैच के अंदर कोई 10.9 मार देता है, उसके बाद वाला शॉट 90% चांसेस हैं कि 10 ही ना लगे, 9.8 9.9 लग जाएगा, 9.7 लग जाएगा, 10 नहीं लगता है। ये 10.9 का श्राप है एक तरह का, कि जिसने 10.9 मारा अगला शॉट, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन वैसी हुई थी कि यार मैं तो इसमें तो 1 पॉइंट पूरा कवर कर लिया, अब तो 10.23 भी रहेगा ना तो भी मतलब बल्ले बल्ले खूब खींच लिया मैंने। तो वो उसको खींचने के चक्कर में रहता है। खींचने के चक्कर में क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर लग जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है, मसल्स का एक्स्ट्रा वर्क शामिल हो जाता है उस टेक्निक में, वहीं गड़बड़ हो जाता है पूरा काम। वो नहीं लगना चाहिए। तो ये जो पूरी कहानी मैंने बताई है, ये क्या बताई कि जैसे ही आप इमोशनली चेंज होते हैं ड्यूरिंग द मैच, आप सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रिप के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे ही ग्रिप के ऊपर प्रेशर बढ़ा, आपकी जीरोइंग चेंज हो जाती है, ट्रिगर का फील सबसे पहले चेंज होता है। किसी चीज़ को टाइट पकड़ोगे तो ट्रिगर का जो फ्रीली जो ट्रिगर आपका चलना चाहिए वो नहीं चलता है, बहुत भारी लगने लग जाता है। जो 500 ग्राम का ट्रिगर है वो 5 किलो का लगने लग जाता है कि ये तो दब ही नहीं रहा। मैंने देखे हैं शूटर को ट्रिगर के लिए मारामारी कर ट्रिगर दबाते दबाते पंजे ऐसे 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 होने लग जाते हैं, मतलब एडी खड़ी हो गई उसकी, ट्रिगर नहीं दब रहा है, फिर वापस पड़ रहा है, नहीं दब रहा। हाँ, इतना जोर लग जाता है ट्रिगर दबाने में, 500 ग्राम का ट्रिगर है। कई शूटर मैच करके तुरंत वापस आते हैं जिनका पैटर्न जो साइकोलॉजिकली जो हर्डल बना हुआ है 560 का, किसी का 570 का हर्डल बन गया, एक बैरियर बना लिया। अब वो चाहे पहला कार्ड 100 मारे, चाहे लास्ट 100 मारे, चाहे 3 कार्ड 100 के मारे पूरे मैच में, वो गिरेगा 70 पे ही आके। स्कोर उसने टोटल स्कोर उसका उतना ही बनना है। मैंने एक शूटर को चैलेंज भी किया कि तू जैसे मर्जी मैच कर ले, जितना मर्जी टाइम ले ले, ये स्कोर है तेरा, इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। बोला सर ऐसे कैसे, मैं इतने का शूटर नहीं हूँ, मैं 80 मारता हूँ। मैंने कहा तू मैच जब तेरे को लगे आज 80 मार सकता है, उस दिन मेरे को बुला लेना, मेरे सामने मैच करना, इतना ही मारेगा, इससे ज़्यादा मारेगा ही नहीं। तो बोला ठीक है सर, कल दोबारा मैच करूँगा मैं। मैंने
मैंने कहा ठीक है। अगले दिन दोबारा मैच करवाया, मैं बैठा पीछे, वहीं आया। उस दिन जब उसका 68 लगा तो लास्ट कार्ड 92 का था, एक बीच में तीसरा कार्ड भी उसका 92 का था, तो उसको लगा ये 2 कार्ड नहीं होते तो मैं तो 78 79 तो चला ही जाता। अब उसको ये लगा कि अगले मैच में मैं 92 थोड़ी मारूंगा, अब तो पता चल गया मेरे को कि गड़बड़ है ये काम, अगले मैच में तो मैं ठीक कर लूँगा। तो अगले मैच में क्या किया, स्टार्टिंग करता है 99 से 98 से, तो फिर मुड़ के देखता है कि हाँ देखा आज तो 80 मारूंगा, क्या बात कर रहे थे। और मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था कि तू बेटा 100 के 3 कार्ड कंटिन्यू मार लेना, तो आएगा वहीं पे घूम के। 98 90 99 98 पहले 2 कार्ड, और उसके बाद के 2 कार्ड 89 91, उसके बाद 96 5 जो भी मारे वापस 69 पे ही आके गिरा। फिर आके बोला गुरुजी ये क्या चक्कर है बताओ मेरे को। मैंने कहा चक्कर कुछ नहीं है, जब तक तेरा यहाँ से चेंज नहीं होगा ना तब तक चाहे कितने भी 100 मार ले, ये 91 2 वाले तेरे को मारने ही पड़ेंगे, मारेगा ही मारेगा। जो 100 का कार्ड मार रहा है वो 89 का थोड़ी मार सकता है, इतनी तो उसकी काबिलियत पे शक नहीं कर सकते ना। कंटिन्यू 20 शॉट के अंदर एक ही 9 मारने वाला शूटर अगले 20 शॉट के अंदर 21 पॉइंट माइनस कर रहा है, सोचने वाली बात है ना। और इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 70 बसा हुआ है कि 570 मारना है, तो वो 70 69 68 इसी के ऊपर ढेर हो जाता है हर बार। जब तक यहाँ से स्कोर नहीं बढ़ेगा, जब तक आप खुद को चैंपियन नहीं समझेंगे, जब तक खुद को अच्छा शूटर नहीं समझेंगे, जब तक आपकी सेल्फ टॉक अच्छी नहीं होगी, तब तक स्कोर चेंज नहीं होगा। पहले अंदर चेंज होता है। महाभारत में शकुनी का एक डायलॉग है कि रणभूमि में युद्ध लड़े जाने से पहले मनभूमि में लड़ा जाता है ना, याद है किसी को? कि रणभूमि में जीतने से पहले मनभूमि में जीता जाता है। तो जब तक आप मनभूमि में नहीं जीतोगे तब तक रणभूमि में नहीं जीत सकते, और वो मनभूमि के अंदर 570 पे अटका हुआ है, तो रणभूमि में 80 कभी नहीं आएगा। फिर उसको मैंने एक टास्क दिया 10 दिन तक कंटिन्यू शॉट बाय शॉट लिख 10 10 10 9 10 10 9 10 10 97 से नीचे का कार्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ लिखना है, लगे ना लगे वो बाद की बात है। डेली लिखना है 580 85 82 88 लिखना है 10 दिन तक। अपने आप इमेजिन कर कि मेरा ये शॉट ऐसे ऐसे लगे, इतना इतने का कार्ड बना, इतना इतना कार्ड बना, 83 बना, फिर 84 बना, 85 बना, 81 बना। 80 से नीचे का कार्ड मान, 97 से नीचे का नहीं लिखना है। 97 से ऊपर के सारे कार्ड हैं तो क्या 582 तो मिनिमम है, सारे भी 97 है, तो 97 से लेकर के 100 तक के कार्ड इमेजिन करो और शॉट बाय शॉट लिखो। 10 दिन तक सिर्फ उसने पेज भरे, सिर्फ लिखे। पहले दिन लगा तो हंसी आई अंदर से, हैं इतना स्कोर तू हैं मजाक कर रहा है क्या? दूसरे दिन भी हंसी आती है, जैसे होता है ना अपने साथ वाले, जैसे रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और कोई ऐसे बातें हो जाती है, ओलंपिक का मेडल लेंगे भाई, लेना है आपकी बार, दूसरे हंसते हैं ना साथ वाले, ओलंपिक का तू है, फिर चिढ़ाते भी हैं, भाई ओलंपिक मेडल वाला आ रहा है, साइड हो जाओ थोड़ा सा, इसको साइड दे दो। चिढ़ाते हैं ना, ऐसे यार दोस्त होते हैं, ऐसे टांग खींचते हैं। सेम वैसे ही अपने अंदर से भी टांग खींचता है इंसान खुद की, ये हैं ऐसे ऐसे लिख रहा है, लिखने से हो जाएगा क्या? मारने पड़ते हैं ऐसे। 2-3 दिन अंदर से आवाज़ आती, तीसरे दिन आवाज़ आनी बंद होती है, चौथे 5वें दिन क्या होता है कि वो दिमाग में प्रिंट होना स्टार्ट होता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे कार्ड लग सकते हैं, लगते हैं दूसरों के। 8वें 9वें 10वें दिन जाकर के क्या होता है, वो कार्ड आपकी प्रैक्टिस में आना शुरू होते हैं। 10 दिन तक कंटिन्यू किया, लंबा लाइफ टाइम करने वाली चीज़ है ये, लेकिन 10 दिन तक कंटिन्यू किया तो ये बैरियर जो दिमाग में ये चेंज हो जाता है। 10 दिन तक मैंने उसको बोला सिर्फ प्रैक्टिस कर, कोई स्कोर नहीं करेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो EST का कार्ड होता है ना, जिसमें होलो होता है बीच में से, वही मैनुअल पे लगा दिया, इसी के ऊपर गोली चलाते रहो, पता ही नहीं चलना चाहिए गोली गई कहाँ। हाँ ये रहा, ये कार्ड है ना, होलो कार्ड है एकदम। अब ये मैनुअल जैसे टारगेट लगा के अपन प्रैक्टिस करते हैं, ये वाला, इस पे गोली चलाएंगे तो दिखेगी ना कहाँ गई। अब अपन ने क्या किया, दिखने ही नहीं दिया,
इसी को कटिंग की साइड से इसके बराबर से इसको लगा दिया कि इस जा डेली इसी पे गोली चला, 200 250 300 जितनी चलानी है। इसी अभी इधर से गोलियां सारी जा रही हैं, पता चल नहीं रहा है गई कहाँ लग रही हैं कहाँ नहीं लग रही हैं, बस आप रिकॉइल से फील कर रहे हो। कॉल द शॉट जो एक्सरसाइज होती है उससे सिर्फ फील कर रहे हो कि मेरी गोली जा किधर रही है, बस फीलिंग पे गेम चल रहा है। 10 दिन तक गोली चलाई बिना देखे और कार्ड ऐसे ऐसे लिखते गए, 11वें दिन मैच करवाया। सोचो कितना स्कोर हो सकता है। ऐसे मिनिमम और मैक्सिमम बताओ कितना हो सकता है? 76 75 हाईएस्ट या मिनिमम? हाईएस्ट 78, मिनिमम 75। ठीक है, और कोई? उसका स्कोर था 86, 586, जिसने ज़िंदगी में प्रैक्टिस में भी नहीं देखा कभी। अब ये हो क्यों रहा था? क्योंकि वो अंदर से मानने को ही तैयार नहीं है। अंदर से जो हंसी आती है ना, जो साथ वाले हंसते हैं, जैसे ही साथ वाले ने आपके मकसद पे गोल पे हंस दिया तो आपके अंदर वो आवाज़ दब जाती है, नहीं यार दोबारा नहीं बोलना है, हंसते हैं सब। वैसे ही आपके अंदर भी एक हंसने वाला आदमी बैठा हुआ है, जोकर, जो आपको चिढ़ाता है। वो जो चिढ़ाने वाला था उसने इतना चिढ़ा दिया कि 70 से ऊपर सोचना भी गुनाह लगता है कि नहीं अपने बस का नहीं है। ये तो जो अलग ही कोई बादाम की रोटी खाते हैं वो लोग मारते हैं। 85 86 तो अपने बस की बात नहीं है, ये 80 80 की बात नहीं करनी है। 70 मारे जाओ और 5-10 साल शूटिंग करो, स्टेट वगैरह का कोई मेडल हाथ लगे तो ले लो, नहीं तो ओपन टूर्नामेंट होते हैं उसमें 11,000 वाली ट्रॉफी ले आओ और उससे 2-3 महीने की फीस भर दो, पैलेट खरीद लो, काम बस इतना ही है। अपनी औकात इतनी ही है। ये बोलता है वो अंदर वाला जो बुरा आदमी बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको अपन मार देते हैं आपके अंदर का चैंपियन निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, काबिलियत सब में होती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ऐसे बहुत सी बार करने पड़ते हैं सिर्फ मेंटल बैरियर्स को हटाने के लिए। बात थी अपनी ग्रिप के ऊपर। ये ग्रिप का लोचा है, क्योंकि जैसे ही आपको एंजाइटी आती है, प्रेशर आता है, सबसे पहले क्या होता है, ग्रिप के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और हार्ट बीट बढ़नी स्टार्ट होती है। अब हार्ट बीट जब बढ़ती है तो क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ जाता है। जब भी हम डरते हैं तो हम डरते कब हैं? पहली चीज़ तो हम डरते हैं तब जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है और हम करने जा रहे हैं, तभी डरते हैं। आपको गाड़ी चलानी आती है? कार चलानी आती? कार नहीं चलानी आती? बाइक, स्कूटी आती है, लेकिन आपको ऐसी बाइक दे दे जो इंडिया में अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है, जिसकी गियर पता नहीं कहाँ, आपको पता ही नहीं है, वो उसको बिठा दिया और चांदनी चौक में छोड़ दिया, एकदम पूरा कंजस्टेड एरिया में। आप चला पाओगे उसको? डर लगेगा ना। लेकिन अगर स्कूटी दे दिया तो चला लोगे, क्योंकि स्कूटी पे कॉन्फिडेंस है कि चला सकते हैं, बाइक पे नहीं है क्योंकि वो आता नहीं है। पहला डर का कारण ये हो गया, जो नहीं आता है वो करने से डर लगता है, पहली चीज़। क्लियर है? सहमत है सारे? दूसरी चीज़, डर कब लगता है? जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं। गलत कर रहे हो तो तब भी डर लगता है ना। बस में चढ़ गए, टिकट ली नहीं है, टिकट वाला आया भी, टिकट ऐसे करके साइड में मुँह कर लिया, खड़े हैं, है ना। लेकिन जैसे ही पता चला वो सफ़ेद ड्रेस में 5-6 चढ़े टिकट चेक करने वाले, तब क्या हुआ? तब देखते हैं पीछे वाली खिड़की पे उतरने की जगह है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही उधर देखा उधर भी 2 चढ़ रहे हैं, अब फंस गए। अब हार्ट बीट बढ़नी शुरू हुई। 10 रुपये की टिकट थी, 200 का पर्चा कटेगा। अब तो पूरा एवरेज महीने का ख़राब कर दिया आज तो इन्होंने। बढ़ती है ना हार्ट बीट। गलत काम करते हैं तब डरते हैं, या फिर तब डरते हैं जब हमें कोई चीज़ करनी नहीं आती और हमें उसका टास्क दे दिया जाता है। 2 ही रीज़न है। दूसरा रीज़न तो ख़त्म, गलत तो हम कर ही नहीं रहे। पहले पे आ जाते हैं कि हमें वो आता नहीं है। अब आता क्या नहीं है? प्रैक्टिस तो डेली कर ही रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो करनी आती है आपको। क्या नहीं आ रहा है? मैच करना नहीं आ रहा है। मैच की हमेशा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। मैच की एक
स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं मैच इस तरीके से करूँगा, मेरा मैच का ये प्लान रहेगा, मैं मैच में क्या क्या करने वाला हूँ। ठीक है, मैच की स्ट्रेटजी क्या है? कार्ड वन पे क्या करना है अपने को? छह कार्ड है मैच में, हमने 6 प्रोग्राम लिख दिए अपने मैच के लिए। पहला क्या लिखा हमने? स्लो डाउन, चाहे राइफल वाला है चाहे पिस्टल वाला है। हम खड़े हो गए तो पहले कार्ड में मेरा काम है पिस्टल को जितना हो उसके स्लोली नीचे लेके आना है। अगर आप स्लो आओगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी अच्छी गेन करोगे, स्टेबिलिटी अच्छी गेन करोगे तो क्या होगा? दिमाग क्या बोलेगा ट्रिगर फिंगर को? बढ़िया रुकी हुई है, चला दे आराम से, चला दिया। अब जब प्रोग्राम आप फॉलो कर रहे हो तो आपका काम है सिर्फ ये प्रोग्राम फॉलो करना, उसमें आपको कोई लालच करने की, कोई डरने की जरूरत नहीं है कि शॉट कहाँ लगा। शॉट हो सकता है कि 10 के 10 9 लग जाएं, हो सकता है 10 के 10 10 लग जाएं, लगने दो। आप स्कोर के लिए मैच नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए मैच कर रहे हैं। तो आपका दिमाग टोटली स्कोर से हट गया। नाउ यू आर नॉट वर्किंग फॉर स्कोर, यू आर जस्ट वर्किंग फॉर दिस स्ट्रेटजी। क्लियर है? सेकंड कार्ड में कंटिन्यू ट्रिगर, कि आप ट्रिगर के ऊपर पूरा फोकस है, आंख साइड को देख रही है, दिमाग ट्रिगर के ऊपर है, सिर्फ ट्रिगरिंग कर रहे हैं। एमिंग एरिया में पहुंचा, रुका, टक, फायर हो गया, फॉलो थ्रो किया, डाउन। सेकंड कार्ड में सिर्फ ट्रिगरिंग पे ध्यान देंगे। थर्ड कार्ड में साइड फोकस, साइड को बहुत अच्छा देखेंगे। चौथे में कॉल द शॉट। कॉल द शॉट क्या है? शॉट फायर हुआ, फायर होने के बाद साइड को देखते रहेंगे एंड गैस करेंगे कि मेरा शॉट किधर गया है, वहीं पे। उसके बाद देखेंगे कि उधर है कि नहीं है। ठीक है। पांचवें में ब्रीदिंग पे फोकस करना है कि जब पिस्टल उठा रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, जब पिस्टल नीचे आ रही है तो सांस छोड़ रहे हैं। और लास्ट में फॉलो थ्रो। छठे कार्ड में हमें सिर्फ फॉलो थ्रो पे फोकस करना है कि फॉलो थ्रो मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए। 6 कार्ड को हमने डिवाइड कर दिया, प्रेशर हट गया वहाँ से। हमने दिमाग को स्कोर से उठा करके कहाँ लगा दिया? प्रोग्राम पे, काम के ऊपर लगा दिया। होता क्या है? काम पे नहीं होता है, फल पे होता है। तो हमने श्री कृष्ण जी वाले श्लोक को यूज किया यहाँ पे, कर्म कर बेटा फल की इच्छा मत कर। तो हमने कर्म पे अगर उसको लगा दिया तो फल तो आना ही आना है। आपको लगता है कि इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो शॉट खराब जाएगा? नहीं जाएगा ना। फल को हमने साइड में रख दिया कि जो आना है मंजूर है, जो आएगा चलेगा, लेकिन काम मेरे को यही करना है। अगर आपने काम डिवाइड कर दिए और उस काम के ऊपर हर कार्ड वाइज आपने फोकस कर लिया तो आपका दिमाग स्कोर पे जाएगा ही नहीं। और ये चीज़ की भी गारंटी है कि स्कोर कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे नहीं जाएगा, अगर आपने ईमानदारी से इसको फॉलो किया है तो। ठीक है। तो ये चीज़ पे अगर आपने दिमाग लगा दिया, प्रोग्राम अपना बना लिया, तो आपको वो प्रेशर नहीं आया। प्रेशर नहीं आया तो आपकी ग्रिप टाइट नहीं हुई। हम अभी भी ग्रिप के ऊपर ही हैं, आगे नहीं गए। तो ग्रिप को पकड़ने का तरीका बता दिया। अब ग्रिप टाइट पकड़ने से बार बार हर इमोशन के हिसाब से चेंज होती है, वो चीज़ पे भी आ गए। उसको प्रेशर बढ़े ना,
उसके लिए भी तरीका बता दिया कि प्रोग्राम वाइज डिवाइड कर दो मैच को और सिर्फ ईमानदारी से प्रोग्राम के ऊपर रहो। ये लिखना बड़ा आसान है, लिख करके सामने रखना भी बड़ा आसान है, लेकिन पिस्टल उठाते टाइम पर उसी चीज़ को मन में रखना ये बड़ा मुश्किल है। जैसे ही उठाते हो ना, अंदर से आवाज़ आती है 10 तो लगना ही चाहिए, या क्या आवाज़ आती है 8 ना लग जाए। दो ही तरह की आवाज़ आती है। ये आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ यही आवाज़ आनी चाहिए। साइट फोकस का प्रोग्राम है, साइट को देखना है, बस साइट को देखना है, साइट को देखना है। टाक, गुड, बहुत अच्छी साइट थी ये। 12 o'clock 10.5 होना चाहिए, ठीक। 12 o'clock 10.6 है, चलेगा। सिर्फ प्रोग्राम पे रहो। हो सकता है कि 12 o'clock 9.8 लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 12 o'clock है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ, चलने दो। सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर पूरा स्कोर से दिमाग हटा करके। अगर आपने ये किया तो क्या होगा, ग्रिप का प्रेशर चेंज नहीं होगा, और ग्रिप का प्रेशर चेंज नहीं होगा तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, वैसे ही रहेंगी जैसी प्रैक्टिस में। क्लियर है? ग्रिप के ऊपर और कोई सवाल किसी का? नो? नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट क्या है पॉइंट बताओ।